Hello everyone. So in this video we are going to talk about one of the very important process which occurs during the influenza viral transcription or few of the other negative stranded RNA viral transcription. So that process is commonly called as the cap snatching process. Now कैप स्नैचिंग जो है वो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का इन नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस में। ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा स्टडीड है वो ये इन्फ्लुएंजा वायरस में स्टडीड है। इसका मैकेनिज्म कैसे ये होता है, कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा ये स्टडीड है हमारा इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन में। ठीक है, कैप स्नैचिंग एक बहुत ही इनिशियल स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का। अब हम सबको पता है कि जो हमारा होस्ट का एमआरएनए होता है वो जो है वो कैप्ड होता है, 5 प्राइम एंड पे जो है वो कैपिंग होती है। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस के जो 5 प्राइम एंड पे है वहां पे कोई कैपिंग नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी कैप। तो अब इनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होगा? सो सिंस दे डू नॉट हैव एनी कैप, नाउ हाउ दे विल डू द ट्रांसक्रिप्शन? सो नाउ दे हैव द आइडिया ऑफ डूइंग द कैप स्नैचिंग। सो व्हाट दे डू इज, ये जो वायरल आरएनए होते हैं ये कुछ प्रोटीन्स के साथ, जो इनके खुद के प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं प्रोटीन्स को ये यूज करके जो होस्ट का कैप होता है, जो होस्ट एमआरएनए का कैप होता है, उसको ये स्नैच कर लेते हैं विद कुछ 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स। ये वहां से क्लीव कर लेते हैं और ये अपने वायरल आरएनए पे जो है वो लगा लेते हैं। तो जैसे कि इफ यू कैन सी हियर, लाइक सपोज व्हाट दे विल डू इज दे हैव सम ऑफ द प्रोटीन्स PA, P2, PB2, PB1। तो उन प्रोटीन्स के हेल्प से ये यहाँ से जो है 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ये कैप को जो है वो क्लीव कर लेंगे और ये क्लीव करने के बाद ये अपने वायरल आरएनए पे जो है वो ऐड कर लेते हैं और फिर जो है इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन वो जो है वो स्टार्ट होता है। तो कमिंग टू दिस प्रोसेस, कैप स्टैचिंग जो है वो पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का। ये कुछ नेगेटिव स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस में होता है और ये जो है जो 10 to 12 रेसिड्यूज जो होते हैं होस्ट आरएनए का, उसे ये रिमूव कर लेते हैं और उसको ये यूज करते हैं एज अ 5 प्राइम कैप और प्राइमर की तरह, और अपनी सिंथेसिस मतलब अपना वायरल आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपने वायरल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। कैप स्नैचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ये भी एक्सप्लेन करता है कि वायरल एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे कुछ ऐसे रेसिड्यूज थे जो कि उसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल जो वायरसेस जो कैप स्नैचिंग मैकेनिज्म को यूज करते हैं उसमें से मेजर है इन्फ्लुएंजा वायरस जो ऑर्थोमिक्स फैमिली का है, लासा वायरस, हांटा वायरस, रिफ्ट वैली फीवर वायरस। और ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस में जो कैप स्नैचिंग का प्रोसीजर होता है ये न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो अलग वायरस है जैसे कि अरीना वायरेटिया फैमिली हो गई या बोनियो वायरसेस हो गए, इन वायरसेस में जो कैप स्नैचिंग का जो प्रोसीजर होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कैप स्टैचिंग जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब्ड है इन्फ्लुएंजा वायरस में। और हम सबको पता है कि जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का, वो 3 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, PA, PB1, PB2। ठीक है, अब ये सब यूनिट्स में से PB1 जो है वो सबसे पहले जाकर वायरल आरएनए के 5 प्राइम एंड को बाइंड करता है, फिर ये एक्टिवेट करता है PB2 को, और ये जो है 3 प्राइम एंड ऑफ द वायरल आरएनए के साथ साथ ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो जोन बनाने लगते हैं। ठीक है, अब PB2 क्या करेगा, वो जाके धीरे धीरे जो है वो सेलुलर एमआरएनए को जो बाइंड करेगा, और वो जाके बाइंड करेगा उसके जो कैप्ड रीजन है वहां पे जाके बाइंड करेगा। फिर हमारा PA सब यूनिट आता है और हमारे PA सब यूनिट के पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, मींस इसके पास क्लीव करने की एक्टिविटी है। तो PA सब यूनिट क्या करेगा, सब्सिक्वेंटली तुरंत जाके वो क्लीव कर देगा 10 से 13 न्यूक्लियोटाइड जहां पर आपका वायरल होस्ट एमआरएनए का जो कैप है वहां पर उसने क्लीव कर दिया। और फिर जो है वो जो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डिसाइडेड, वो डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस है PB2 के और PA के बीच में। ठीक है, और हमारा कितना सीक्वेंस जो है वो मतलब कितना वो ले सकता है, 10 to 13 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो सीक्वेंस एमआरएनए का ले सकता है। उसके बाद फिर जब उसने वो क्लीव कर लिया, फिर PB1 सब यूनिट क्या करेगा, उसके पास पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, वो उसमें से कुछ जो है 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो खुद से ऐड कर देगा, और ये जो हमारा कैप जो हमारा जो स्नैच्ड प्राइमर है वो फिर जो है टनल के थ्रू मूव कर जाएगा इन द PB1 डोमेन, और ये जो है हमारा एक प्राइमर का काम करेगा। तो
जस्ट टू समराइज, सबसे पहले PB1 ने आगे बाइंड किया वायरल आरएनए को, उसने एक्टिवेट किया PB2 को, और उन लोगों ने धीरे धीरे जो है वो डबल स्ट्रैंडेड जोन बनाना स्टार्ट कर दिया वायरल आरएनए का। PB2 ने जो है फिर जाके बाइंड किया सेलुलर mRNA को, वो भी जहां पर उसकी कैप्ड पोजीशन है। फिर PB1 PB2 का मेन काम है इन दोनों को पास मिलाना, वायरल आरएनए को और होस्ट mRNA को। फिर जो PA सब यूनिट है उसका काम है क्लीव करना, तो PA सब यूनिट ने सब्सिक्वेंटली क्लीव किया 10 से 13 न्यूक्लियोटाइड्स, और फिर जो है उसके बाद PB1 सब यूनिट ने कुछ उसमें एक्स्ट्रा बेसेस ऐड किए, और फिर जो है वो ये पूरा का पूरा एज अ जो स्नैच्ड होके आया रीजन वो एज अ प्राइमर यूज होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 3 सब यूनिट्स हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की। PB1 का काम था वायरल mRNA के साथ बाइंड करना, वायरल mRNA के पास कोई कैपिंग नहीं है। फिर जो है जो हमारा PA है वो क्लीव करेगा हमारा होस्ट mRNA के पास, जिसके पास आप देख सकते हैं कि उसके पास कैप प्रेजेंट। अब जो PA सब यूनिट होता है वो जो है उसका कौन सा रीजन जो है वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिव साइट है, तो उसका जो अमीनो टर्मिनल से जो 209 रेसिड्यूज हैं उसके पास हमारे एक्टिव एंडोन्यूक्लियस साइट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इस डोमेन के पास इंट्रिंसिक RNA और DNA एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और जो कि बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है हमारा Mn2+ यानी कि मैंगनीज आयन से। ओके, और ये जो एक्टिविटी, क्योंकि विद टाइम लोगों ने जो है जब ड्रग डिस्कवरी स्टार्ट की तो लोगों ने कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए जो कि इसके PA सब यूनिट के जो है जो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है उसको इनिबिट कर सकें। तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो भी यूज होते हैं टू रिड्यूस दिस एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। उनमें से एक है 2,4-डाइऑक्सो-4-फिनाइल ब्यूटानिक एसिड। ठीक है, ये इसकी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी को कंप्लीटली इनिबिट। अब कैप स्नैचिंग मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया कि कैप स्नैचिंग मैकेनिज्म जो है वो इन्फ्लुएंजा पॉलीमरेज करता है, जो कि 3 सब यूनिट्स PA, PB1, PB2 करते हैं। ये जो है वो न्यूक्लियस में होता है, और इस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो PB सब यूनिट होता है वो जाके होस्ट के प्री mRNA से बाइंड करता है, PA जो है वो उसको क्लीव करता है। ठीक है, जो रिजल्टिंग शॉर्ट कैप्ड RNA आएगा वो हमारा जो है प्राइमर की तरह यूज होता है, और वो जो है हमारा फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के लिए है। This is one of the picture which is taken from a paper and it clearly shows कि कैसे जो है हमारा कैप स्नैचिंग मैकेनिज्म होता है। जब एक बार हमारा कैप स्नैचिंग मैकेनिज्म हो गया उसके बाद ये जो काइमेरिक वायरल mRNA बनता है जिसमें कि हमारा होस्ट का कैप ऐड हो गया और होस्ट के कुछ 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए, ये एग्जिट कर जाता है न्यूक्लियस से और फर्दर जो है वो ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है। दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अ पेपर जिसमें कि तीनों सब यूनिट्स और वायरल RNA का इंटरेक्शन दिखाया है। फिर कैप स्नैचिंग दिखाया है जिसमें कि हमारा सेलुलर mRNA दिखाया है और कैसे PB2 जो है वो बाइंड करता है सेलुलर mRNA के साथ और PB1 बाइंड करता है वायरल RNA के साथ। पहले प्राइमिंग होगी, फिर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे पॉलीएडिलाइनेशन प्रोसेस जो है वो भी चलता रहेगा और फिर जो है टर्मिनेशन आ जाएगी और जिसमें कि एक काइमेरिक RNA बनेगा जिसमें स्टार्टिंग में कैप होगा होस्ट का और कुछ 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और बाकी सीक्वेंस वायरल RNA। अब बात करते हैं कि कैसे बुनिया वायरस जो है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंट होता है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस का जो ट्रांसक्रिप्शन है या कैप स्नैचिंग का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में हो रहा है, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट जो बुनिया वायरस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसके लिए हमारे 3 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए, PA, PB1, PB2, लेकिन जो बुनिया वायरस का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है या कैप स्नैचिंग जो प्रोसेस होता है उसके लिए वायरस का L प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो है जो काइमेरिक mRNA है वो डायरेक्टली यूज हो जाएगा प्राइमर के लिए और ये भी फर्दर जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। बट अभी स्टिल टू डेट वी स्टिल हैव सम क्वेश्चंस जिनके हमारे पास आंसर्स नहीं है, जैसे कि कौन सा सेलुलर कैप्ड RNA जो है वो टारगेट होता है वेदर बाय बुनिया वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस फॉर कैप स्नैचिंग। अगर बुनिया वायरस का जो कैप स्नैचिंग प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है तो वो एग्जैक्टली कहाँ पर होता है,
And finally, how do Bunya virus assure the viral mRNA are translated at the ribosomes, कि कैसे जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो रहा है, और अगर कितना पोर्शन जो है जो हमारा होस्ट का mRNA है वो इनकॉर्पोरेट होता है कि नहीं होता है. So these are few questions which are still to be understood and which are still to be studied for the cap snatching mechanism. Thank you so much.